राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कृषि विज्ञान मेले के समापन समारोह में आज पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा देश में कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को आज सम्मानित किया गया। समापन और सम्मान समारोह से पहले विभिन्न किसानों द्वारा कृषि वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी वार्ता भी की गई। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह और ज्वाइंट डायरेक्टर BS तोमर ने मीडिया को संबोधित किया। कार्य रूप तैयार करने के लिए जो हमें और इसके सफल आयोजन में विभिन्न प्रकार का सहयोग हमको मिला और हम इस मेले को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सफल हुए, जिसका आप लोगों ने देखा तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान विषय रखा गया। मैं इसकी जो परिकल्पना है 5 हमने जब शुरुआत की थी तब हमारे देश में अनिश्चितता का वातावरण था कि कोरोना की तीसरी लहर की क्या स्थिति होगी। ऐसी परिस्थितियों में मेले की शुरुआत हम लोगों ने की, लेकिन हमारा आत्मविश्वास था कि हम इस दिशा में सफल होंगे और ये वैश्विक महामारी एक बहुत बड़ा विकराल रूप नहीं ले पाएगी। मैं मानता हूं कि किसी भी सफल आयोजन के लिए जिसके लिए ये आयोजन किया जाता है, अगर उनकी उपस्थिति नहीं होगी तो मेले का आयोजन अधूरा रह जाता है। मैं धन्यवाद के इस ज्ञापन कार्यक्रम में सबसे पहले अपने किसान भाइयों का, बहनों का और उन किसान उद्यमियों का जिन्होंने इस मेले में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और आप अपने रुचि से इस संस्थान के प्रांगण में आए और आपने हमारे स्टॉलों में जाकर के जो विभिन्न प्रकार की किस्मों का और अन्य जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, FPOs हैं, उनको आपने अवलोकन किया। मेरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस मेले के आयोजन से लाभान्वित होंगे। मैं एक परंपरा के तौर पे सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का, जिन्होंने इस मेले में मुख्य अतिथि के आतिथ्य को स्वीकार कर अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे उपस्थित किसान भाइयों का उद्बोधन किया, मार्गदर्शन किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी का। सत्रों में जो हमारे विद्वान अनुभवी लोग अध्यक्ष के रूप में विद्वान हुए, साथ ही साथ उनके साथ सह चेयरमैन के रूप में कार्य किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे आमंत्रित वक्ता थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अनुभवों को हमारे किसानों के समक्ष रखा और उनको मार्गदर्शन किया, उन सब के लिए मैं संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे परिसर में स्थित उन सभी संस्थानों का, जिन उनके निदेशकों का विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा। NBPGR के निदेशक का, NIPB के डायरेक्टर का, NICP के डायरेक्टर का और ISRI के डायरेक्टर, जिन्होंने अपने यहाँ स्टॉल लगा करके, और विशेष रूप से ISRI के निदेशक महोदय का, जिन्होंने कृषि सारथी कार्यक्रम की पब्लिसिटी और एक विशेष स्टॉल का आयोजन कर किसानों का मार्गदर्शन किया। मैं अपने संस्थान के विभिन्न कन्वीनरों का, जो अनेक कमेटियों का निर्माण किया गया ताकि किसानों को यहाँ आने के लिए व्यवस्थित ढंग से उनका ज्ञान मार्गदर्शन हो सके, उसमें विशेष रूप से मैं डॉक्टर राजवीर यादव और अपनी रश्मि अग्रवाल मैडम का, जो हमारी डीन है, उन्होंने जो इन्विटेशन और रिसेप्शन कमेटी को देखा है। इसके अलावा जो स्टॉल कमेटी है, स्टेज कमेटी है और ट्रांसपोर्ट कमेटी और इनोवेटिव फार्मर सिलेक्शन और फेलिसिटेशन कमेटी, मैं सभी कन्वीनर का, को कन्वीनर्स का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष रूप से अनुवांशिकी संभाग के विभागाध्यक्ष का, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी किस्मों का, हमारी सरसों का, दलहन का, तिलहन का जो बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर SK सिंह का, जो अध्यक्ष हैं फल एवं प्रौद्योगिकी संभाग के, डॉक्टर SS सिंधु हेड फ्लोरिकल्चर का, और मैं अपने संभाग के प्रोफेसर डॉक्टर यादव का, जिन्होंने सहयोग देकर के ये जीवंत प्रदर्शन हमारे किसानों के समक्ष रखे और निश्चित रूप से आप उनको देख करके लाभान्वित हुए होंगे। विषय पर आयोजित किया गया था और इस मेले के अंदर
जो 5 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कि डिजिटल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्टिकल एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, कृषि निर्यात को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इन सारे विषयों के ऊपर गहन चर्चा की गई। सबके विशेषज्ञ आए थे, उन लोगों ने अपनी बातें किसानों के सामने रखी। किसानों ने जो प्रश्न पूछे उनके सवालों का जवाब दिया गया और आगे हम ये प्रयास करने जा रहे हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर जितने यहाँ पर वक्तव्य दिए गए हैं, भाषण दिए गए हैं अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, उनको हम संकलित करके और उसके अंदर क्या मुख्य संस्तुति की गई है, जिसके आधार पर जो क्रियान्वयन की बात है, जहाँ पे सरकार की मदद की आवश्यकता है, दूसरा संस्थान की मदद की आवश्यकता है, उन सारी बातों पे हम ध्यान करते हुए इसका संकलन एक लेकर के आएंगे। मेले के अंदर जीवंत फसल प्रदर्शनी, फूलों की प्रदर्शनी, सब्जियों की और फलों की प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न विभागों से संभाग के स्टॉल लगाए गए, जिसमें कि लोगों को नई तकनीकी जानकारी दी गई। स्टार्टअप के ऊपर जो एक सत्र था और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो सत्र था, उसमें करीब हमारे 50 से ज़्यादा स्टार्टअप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी जो शोध है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन किया, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी और काफ़ी उत्साह मैंने देखा मेले के अंदर लोगों को। पूसा संस्थान के द्वारा विकसित जो बासमती की प्रजातियां हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, इन तीनों किस्मों का और इनकी जो मूल किस्में हैं, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 24 क्रमशः, उनका सबका बीज किसानों को पूरी मात्रा में दिया गया और नई किस्मों का बीज 1 किलो और पुरानी किस्मों का असीमित मात्रा में बीज जितना उनको चाहिए था उतना दिया गया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 3 दिन में करीब संस्थान के काउंटर से इन प्रजातियों का 1 करोड़ रुपए का बीज बिक्री हुआ। अब 1 करोड़ रुपए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पूसा संस्थान के द्वारा उत्पादित विकसित किस्में और उनका उत्पादित बीज, उसकी गुणवत्ता अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका किसान इतना महत्व देते हैं कि भारी संख्या में आकर के घंटों पंक्तियों में खड़े रहे और बीज लेकर के जो है गए। मुझे उम्मीद है कि इस बीज का जो नई किस्मों का बीज दिया गया है उसको लगा करके उसकी मात्रा और बढ़ाएंगे। 1 किलोग्राम बीज से 5 कुंटल बीज बन सकता है। अगले बार फिर नई किस्मों के बीज के लिए इतनी भीड़ नहीं लगेगी, फिर भी हम बीज पैदा करेंगे और किसानों को जितनी आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराएंगे। सभी सत्रों में बहुत अच्छी अच्छी संस्तुतियाँ आई हैं, उनका हम संकलन करेंगे। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जिन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए अपना सुसंदेश दिया, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेले के आयोजन में अपना आशीर्वाद और अपना पूरा सहयोग दिया और मेले में उनकी उपस्थिति से मेले की शोभा बढ़ी और लोगों का उत्साह बढ़ा। राष्ट्र सर्वप्रथम